पास क्या है सर? बोलते रहिएगा। क्या उधर भी आ जाऊँ क्या? आवाज़ नहीं आएगी तो हम बोल रहे हैं। क्या है सर? पानी का भरा हुआ। ठीक है सर, कह रहे भरा हुआ है। और कुछ गुंजाइश? थोड़ा खाली है सर, कह रहे थोड़ा सा खाली है। और कुछ सर? बोलते रहिएगा। हर आदमी का जवाब चाहिए, हर आदमी का जवाब चाहिए। गिलास जी कहिए आप। पानी है सर, गिलास देख रहे हैं? अभी नहीं देख रहे हैं? अच्छा देख, हाँ सर ये गिलास है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, पानी दिख रहा है। तो क्या क्या कहेंगे गिलास के बारे में? एक गिलास पानी है भरा हुआ, ठीक है, हमारे हाथ में गिलास है, बिल्कुल सही सर। और बोलिए मैम, बताइए। ट्रांसपेरेंट गिलास है सर, पीछे से जवाब नहीं आया कुछ, बोलिएगा। पानी देख के प्यास लगा है, ऐसा भी होगा तो स्वाभाविक। गिलास सर कह रहे हैं कि गिर गया टूट जाएगा, हमने रख दिया इसीलिए मेज पे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। हमारा यही मोटो, ये कुछ नहीं करा रहा हूं मैं, अभी तो केवल इतना किया कि आप सबकी प्रतिक्रिया ली। यहाँ आप समझ लें, एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। पूरे क्लास को जोड़ना, ये केवल मैसेज ये दिया मैंने कि एक भी छोड़ना नहीं है। छूट गया फिर तो फिर सब पढ़े सब बढ़े कैसे होगा भाई? सब पढ़े सब बढ़े के लिए तो ये हो ही रहा है कि आउट ऑफ स्कूल को भी उसी धारा में लाना है। वहीं तो अभी हमारे गंगेश जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि आउट ऑफ स्कूल बच्चा क्या है, ये क्या है। तो उसी तरह से मैं ये क्लास के माध्यम से केवल आपको ये कह रहा था कि कई लोगों के विचार आए। कुछ ने कहा थोड़ा सा, हमारे शुक्ला जी ने बोला कि थोड़ा सा खाली है, कुछ भैया ने कहा कि पानी पीने की इच्छा हो रही है। तो मैं आप सबके विचार को समाहित करते हुए केवल इतनी सी बात कहता हूं कि ये ग्लास कुछ लोगों ने माना कि भरा हुआ है और कुछ लोगों ने माना कि थोड़ा सा। सर कुछ लोगों ने माना कि ये ग्लास पूरा भरा है, थोड़ा खाली है, ऐसा जवाब दिया आपने से। ये जवाब आया, मैं मान लेता हूं पूरा भरा है, ऐसा मान लेता हूं। फिर भी साइंस के स्टूडेंट कुछ होंगे यहाँ, भाई साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे, तो आप कह पाएंगे कि अभी भी इसमें इंटरमॉलिक्यूलर दो चार स्पेसेस है ना, लिक्विड है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो अभी भी इसमें गुंजाइश है। तो भाई साहब हमारे अग्रज यहाँ बैठे हुए हैं, गोविंद चौरसिया जी, और आप सब एक से एक माहिर लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो। ये तो निश्चित रूप से आपको प्रशिक्षण आगे देना है, इसमें कोई शक नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ब्रजेश कुमार द्विवेदी आप सब सुधी जनों को इस प्रशिक्षण में सत प्रणाम करता हूँ, स्वागत है आपका। देखिए, ये मान लिया कि आप सब इसी ग्लास की तरह फील्ड पर शिक्षक होने के नाते हम में सदैव थोड़ी सी गुंजाइश, क्योंकि शिक्षक का धर्म है सीखना और सिखाना, ज्ञानार्जन और ज्ञानार्पण हमारा ध्येय है। ज्ञानार्जन करना और ज्ञानार्पण करना, यही तो हम इस ग्लास की तरह हैं। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है, ये देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलेंगे आप? खाली है ना। तो कोई भी हमारा साथी इस खाली ग्लास की तरह नहीं है, ये ग्लास है। और ग्लास और पानी की बात आती है तो चौरसिया जी की एक बात याद आ जाती है कि सर बोल दीजिए प्लीज, आप ही बोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। देखिए, यहाँ हमारे सब धुरंधर साथी बैठे हैं और इन धुरंधरों में हम कहीं फिट नहीं बैठते हैं। इन धुरंधरों में हम कहीं फिट नहीं बैठते हैं। ये तो हमारे गंगेश भैया की वहाँ गलती रही कि जो हमें यहाँ बुलाया, हमें नहीं बुलाना था। हमने कहा भी था हमें मत बुलाना, क्योंकि एक से धुरंधर आएंगे वहाँ पे, तो हमारी वहाँ कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन नहीं माने, कोई बात नहीं माने तो बुला लिया, भाई आना ही था। तो
अब ये तो ये देखिए, ये बिल्कुल सरासर बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, और ये तमाम झूठ बोला जा रहा है, ये बहुत ही खराब बात है। तो इस गिलास से 2 लाइनें कहेंगे आपसे कि ये माना कि हम खाली गिलास हैं, ये माना कि हम खाली गिलास हैं, तसल्ली इस बात की है कि सुराही के पास है। ये सब सुराही हमारी है कि हमें खाली गिलास है। देख रहे हैं, इसे बड़प्पन कहते हैं सर। हम सबका स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, मैं क्या होता है कि मैं लिए घूम रहा हूँ, नहीं, खाली गिलास है इसीलिए गुंजाइश की आस है। मोस्टली ये होता है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि नहीं हम सर्वज्ञ हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, सबके साथ होता है, पर सर सर्वज्ञ तो कोई है ही नहीं। आप बहुज्ञ हो सकते हैं, सर्वज्ञ सदैव जानने की इच्छा, सदैव गुंजाइश, ऐसा। क्योंकि यहाँ सब परम प्रकांड अपने अपने विषय के महारथी, और हम तो ये कहते हैं अपने अपने विषय हटाना चाहिए। बेसिक का अध्यापक तो सभी विषयों में पारंगत होता है, क्योंकि यहाँ प्राइमरी तक तो स्पेशलाइजेशन ही नहीं है। कौन क्या विषय, कोई भी किसी विषय, तो या इन जैसे काबिल लोग, भाई हम आप इतना सुधीजन बैठे हुए हैं और मुझ जैसा अदना व्यक्ति इधर खड़ा कर दिया गया इन धुरंधरों के सामने, फिर भी आप सुन रहे हैं, तो मैं इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार ताली बजा देता हूँ कि आप जैसे व्यक्ति को यहाँ सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे सुन रहे हैं जैसे ये पता नहीं क्या ज्ञान देने आया है, मतलब ये स्वभाव हो गया। देखिए कैसे, मतलब हाँ बताओ क्या बता रहे, मतलब जैसे नहीं कि मतलब कुछ दे रहे हैं, अरे मैं क्या दूंगा आपको, आप तो स्वयं बहुज्ञ हैं, सब जानते हैं, बल्कि आप यहाँ से देंगे, जैसे आप बीच बीच में दे देते हैं ना, ऐसा सबको यहाँ देना है। ट्रेनिंग का मतलब ही होता है द्विपक्षीय वार्ता। हम कुछ यहाँ से रखें, आप कुछ यहाँ से, सब मिलकर के सीखें, और बस काम एक ही है, उन बच्चों को आगे बढ़ाना। चूँकि आउट ऑफ स्कूल की बात हो रही थी, तो इस तरह से हम लोग उनको मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के बारे में सर ने जो बात बताई थी, उसमें कहा था कि इतने दिन तक अभ्यर्थी मतलब बच्चा अनुपस्थित रहे, 42 दिन तक बताया सर। पर उसमें एक बात जोड़ लीजिए, जैसे अब ये हो सकता है वो 50 दिन एब्सेंट हो जाए, लेकिन बिना सूचना, ये जोड़ दें, बिना सूचना के अगर वो है अनुपस्थित, तब आप उसे मानिए। अगर आपको सूचना है कि वो अपने वहाँ गया है, आ जाएगा, तो फिर थोड़ा आउट ऑफ स्कूल है। ये आपको कंफर्म है कि बच्चा बीमार है 1 महीने के लिए वहाँ, या 2 महीने के लिए, 2 महीने के बाद वो स्वस्थ होकर के आएगा, तो आउट ऑफ स्कूल नहीं है। तो बिना सूचना के अगर वो, तो इसको ये यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि जो 42 दिन है, ये वर्किंग डे है या काउंटिंग डे? अब आप बताइए, इसलिए मैंने दिन की बात ही नहीं करी, मैंने कहा कितने दिन बताया था, तो 42। मेरा कहना वर्किंग डे है, काउंटिंग डे? बिना सूचना के अगर विद्यालय खुला, बिना सूचना के है, भाई सूचना पर आपको कह दिया कि हम किसी पास आज हम किसी इमरजेंसी में, नहीं मतलब जैसा भी वही मतलब वही है, पर मतलब वही। रंगेश जी देखो सर, देखिए एक और बात हम यहाँ कहेंगे कि वेद पुराण वशिष्ठ बखान, सुन लीजिएगा सर, वेद पुराण वशिष्ठ बखान सुन ही राम, ध्यान दीजिएगा सर, सुन ही राम यद्यपि सब जाने। मैं वशिष्ठ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप राम हैं, इसलिए आपको सुनना तो होगा ही, क्योंकि आपसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। फिर भी कोई भी खड़ा हो जाएगा तो आपको कुछ भी कहेगा। वशिष्ठ ज्ञानी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम बताए तो वशिष्ठ। सर यहाँ बात वशिष्ठ जी की नहीं हो रही। अगर ब्रजेश भैया ये राम बैठे हुए हैं तो सामने वाला वशिष्ठ है। नहीं, फिलहाल ये तो आपका बड़प्पन है, आप ऐसा कह देते हैं। अगर ये राम है